हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में अपनी पहली शिकायत चुनाव आयोग से की। ये शिकायतें ज़्यादातर मतगणना के समय ईवीएम के पूरी तरह चार्ज होने के बारे में है। उनका तर्क है कि इस्तेमाल की गई ईवीएम पूरी तरह चार्ज नहीं हो सकती और इसलिए यह संकेत है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है या उसे बदला गया है। अब तक पार्टी ने 10 विधानसभा सीटों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई हैं। उसने कहा है कि 48 घंटे के भीतर और शिकायतें दर्ज कराई जाएंगी। कांग्रेस की शिकायतें हरियाणा में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा के एक दिन बाद आई, जिसमें भाजपा ने आश्चर्यजनक जीत हासिल की। आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि एक भी एग्जिट पोल ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी नहीं की थी। कांग्रेस ने 8 अक्टूबर को बयान दिया था कि वह फैसले को चुनौती देंगे। तो क्या वाकई चुनाव में हेराफेरी की गई जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है, या पार्टी अपना असफलताओं के लिए बहाना तलाश कर रही है? अब तक पार्टी ने 10 विधानसभा सीटों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वह 48 घंटों के भीतर और शिकायतें दर्ज कराएगी। कांग्रेस की शिकायतें हरियाणा में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजे की घोषणा के एक दिन बाद आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री योशिहिदा के साथ बहुत ही सार्थक बैठक हुई। जापान के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद उनसे मिलकर मुझे खुशी हुई। हमारी बातचीत में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। रतन टाटा के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, देश में उद्योग जगत को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। उनका निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, रतन टाटा जन्मजात उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे और वे सही काम करते थे। उन्होंने कभी भी उद्योग में किसी तरह की धोखाधड़ी करने या किसी अन्य तरीके से पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। वे हमेशा कहते हैं कि देश पहले आता है। जब मैं उद्योग मंत्री था तब मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई। जब जापान के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तब मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, यह उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। रतन टाटा जी बहुत दयालु व्यक्ति थे और झारखंड से उनका विशेष लगाव था। उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। गृह मंत्रालय ने हिजब उत तहरीर और इसके सभी स्वरूपों और अग्रणी संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। चेन्नई क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एस बालचंद्र ने कहा, इस समय पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर कम दबाव क्षेत्र बना हुआ है। एक और चक्रवाती परिसंचरण तमिलनाडु तट के बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अरब सागर प्रणाली के आने वाले 2 से 3 दिनों में अब दाब में बदलने की संभावना है। इस प्रणाली के प्रभाव में आज से कम 1 सप्ताह तक वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों के साथ संवाद सत्र में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, 2 दिन पहले हमने हरियाणा चुनाव जीता। झूठ फैलाया जा रहा था, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही थी, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की जा रही थी, किसानों को भड़काया जा रहा था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। एक तरफ एक ऐसी ताकत है जो देश को जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में भाजपा का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा। कांग्रेस ने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया जो पाकिस्तान के साथ व्यापार चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाओ पीडीआर के वियनतियाने में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। एक्ट ईस्ट नीति के 10वें वर्ष में प्रधानमंत्री ने आसियान चेयर 2024 की थीम पर आधारित कनेक्टिविटी और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री योजना की घोषणा की, जिसमें साइबर, आपदा, आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य और जलवायु लचीलापन हासिल करने की दिशा में भौतिक, डिजिटल, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कनेक्टिविटी शामिल है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है, राजस्थान सरकार के 10 महीने में आम चुनाव हो गए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, नौकरशाही चरम पर है, मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। सीएम अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्वतंत्र नहीं और यह भ्रम केवल लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। जब भी राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा होगी, कांग्रेस सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। हरियाणा चुनाव परिणामों का इन उपचुनावों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
ईडी मुंबई जोनल कार्यालय ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत ज्ञान राधा मल्टीटेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, सुरेश कुटे और अन्य के मामलों में महाराष्ट्र के मुंबई, औरंगाबाद, बीड और जालना स्थित में भूमि और भवनों के रूप में 1002.79 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों का अनंतम रूप से कुर्क किया। इस मामले में अब तक कुल जब्ती फ्रीजिंग कुर्क के 1097.87 करोड़ रुपए हैं।